दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं समझ रहा हूँ कि आज आप लोग अच्छे से होंगे। मैं इस वीडियो में अब आपको बताने चल रहा हूँ। हम लोग इसमें सीखेंगे अरुई की खेती, कैसे हम अरुई की खेती कर सकते हैं। इसमें हम अरुई, जिसको कि घुइयाँ भी कहते हैं, टैरो रूट भी कहते हैं, स्कुलेंटा भी कहते हैं, इसका बोटेनिकल नेम है स्कुलेंटा। और ये बहुत ही पौष्टिक होता है सब्जी। इसमें यह गर्म और आर्द्र जलवायु में पैदा की जा सकती है। यह सब्जी, इसकी रूट, जड़ और इसकी पत्ती खाई जा सकती है। ये हर जगह इसको हम पैदा कर सकते हैं। इसका खेत का जहाँ तक सवाल है, खेत इसमें उपजाऊ खेत होना चाहिए। ऐसा खेत जहाँ पानी न लगता हो। पानी लगने से, ज़्यादा देर तक पानी लगने से इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं, इसके तने भी सड़ने लगते हैं, जड़ भी सड़ने लगती है। इसमें डैम्पिंग ऑफ एक रोग होता है, लग जाता है, जिससे कि वो गल जाता है और पौधे सही नहीं जाते। तो इसलिए ज़मीन हमारी सही हो और उपजाऊ हो, इसकी परतें कड़ी न हो, मुलायम हो। दोमट भूमि इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, जिसमें कि कंद इसके पड़ सकते हैं। खेत की तैयारी के लिए इसमें हम एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जोत करके और 2-3 बार कल्टीवेटर से जोत करके मिट्टी को हम भुरभुरी कर सकते हैं, कर दें, खेत हमारा तैयार हो जाएगा। खेत तैयार होने के लिए हमें खेत तैयार करते समय 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद खेत में मिला दें, या हरी खाद का भी हम प्रयोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ढैंचे का, या कोई भी और भी चीज़ हो, जिससे कि हम कचुआ का खाद, बर्मी कंपोस्ट, नेडअप कंपोस्ट, जो भी हो, हमें ये, जिसको हम देसी खाद कहते हैं, ऑर्गेनिक, जिनमें कि जैविक खेती आजकल बड़ा ही सरकार जोर दे रही है, और हम लोग भी चाहते हैं कि जैविक खेती की जाए। रासायनिक खेती से तमाम हमारे स्वास्थ्य पर भी असर आता है, और जैविक खेती हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो इसलिए जैविक खाद, गोबर के खाद का हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। बुआई के समय, बुआई इसमें खेत में अरवी की हम बुआई 2 सीजन में कर सकते हैं, खरीफ में और जायद में। जायद की फसल हम फरवरी मार्च में हम इसकी बुआई कर दें। इसकी बुआई फरवरी मार्च में करते हैं, और खरीफ की फसल की बुआई जून या जुलाई, 15 जुलाई तक हम इसके कर देते हैं। इसकी बुआई के 2 तरीके हैं। एक तो समतल खेत में, समतल क्यारी हम बना दें, खेत में छोटी छोटी क्यारियां बना करके, ऐसे क्यारी में हम कंद की रोपाई कर दें। कंद को लगभग 5 सेंटीमीटर, 2-2.5-3 इंच नीचे ज़मीन में नाली बना करके उसमें बो देते हैं, ऊपर से मिट्टी चढ़ा देते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि मेड़ बना करके, खेत में हम मेड़ बना लेते हैं, और उस मेड़ पर हम कंद को बोते हैं। कंद से कंद की दूरी 1 फीट 30 इंच, और मेड़ से मेड़ की दूरी या लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट 45 सेंटीमीटर करते हैं। इससे इतनी दूरी रहने पर उसकी पत्तियां भी फैलती हैं, आसानी से होती हैं, और
उसमें उत्पादन भी ज़्यादा होता है। एक तो समतल क्यारी में हम बो सकते हैं और दूसरा मेड़ पर इसकी हम बुआई करते हैं। बीज और इसकी दूरी, कंद से कंद की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट रखनी चाहिए। इसमें बीज 1 हेक्टेयर खेत के लिए 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर, 1 हेक्टेयर खेत के लिए 8-10 कुंतल बीज की आवश्यकता होती है। तो पर्याप्त होता है 8-10 कुंतल बीज, इस हम 1 हेक्टेयर खेत में बो सकते हैं। बीज के उपचार के लिए बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो लग जाती हैं तो ठीक नहीं होती हैं, इसलिए बीज का उपचार बहुत ही ज़रूरी है। जो भी फसल हम बोएं उसका बीज का उपचार जरूर कर लें। बीज के उपचार के लिए कार्बेंडाजिम या बोवेस्टीन, थीरम, इन सब से जो भी मिल जाए 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके बीज को उसमें 10 मिनट के लिए हम रख दें और फिर निकाल करके हम इसकी बुआई कर दें। तो जो इसके जड़ से या ज़मीन से रोग लगने वाले होते हैं उन रोग लगने की संभावना कम हो जाती है। तो इस तरह से हम 8-10 कुंतल बीज 1 हेक्टेयर के लिए और इसका हम उपचार करके और बीज से बीज की दूरी 1 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट पर हम रखें। हम कमर्शियल करते हैं, 1 हेक्टेयर में करते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए मैं बता रहा हूं आपको, जितना बोना हो। 1 एकड़ लगभग 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है। इस तरह से हेक्टेयर कर लें। बीघा, बिस्सा, ये हर जगह का अलग अलग होता है। कुछ जगह 4 बीघे का हेक्टेयर होता है, कुछ एरिया में 12 बीघे का हेक्टेयर होता है। बीघा भी कहीं अलग होता है, अलग अलग होता है। तो इसलिए वर्ग मीटर में अगर हम जानते हैं, वर्ग मीटर हर जगह कैसी है, EMKS प्रणाली में, तो इसमें 10,000 वर्ग मीटर का 1 हेक्टेयर होता है। 1 हेक्टेयर में 8-10 कुंतल बीज की जरूरत पड़ती है। बीज को उपचारित करके बोएं और इसमें खाद की जरूरत पड़ती है, जैसे और फसल के लिए है 25-30 कुंतल गोबर की सड़ी खाद आखिरी जुताई के समय खेत में फैला करके मिट्टी में मिला दें। और बुआई के समय नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटास 80 किलोग्राम की दर से 1 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। खेत में डालने का तरीका यह है, खाद देने का तरीका यह है कि जितनी भी हमें नाइट्रोजन देनी है उसका आधा, और जितना फास्फोरस देना है उस पूरा, जितना पोटास देना है वो पूरा मिला करके, चाहे हम जिससे दें, यूरिया से दें, चाहे DAP से दें, या MOP से दें, NPK से दें, या जिससे हम खाद दे रहे हैं उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके आधा नाइट्रोजन, पूरा फास्फोरस, पूरा पोटास मिला करके खेत में बुआई से पहले हम मिट्टी में मिला दें। अगर हम खेत में नाली में दें, जैसे कूड़ बना करके दे रहे हैं, कूड़ के नीचे हम दें, तो ये भी और भी हमें फ़ायदा करता है, हमारी फसल के लिए ज़्यादा लाभदायक है। तो और आधी नाइट्रोजन जो बची है, इसको शेष नाइट्रोजन को हम 40 दिन बाद, जो हमारी फसल तैयार हो जाए, मिट्टी हम जब उसमें चढ़ाने लगें तो उस पर हम यूरिया डाल करके, नाइट्रोजन जो जिस भी खाद से दे रहे हैं नाइट्रोजन डाल करके उस पर हमें मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। सिंचाई का जहाँ तक कि सवाल है, सिंचाई आवश्यकता अनुसार 8-10 दिन पर, गर्मियों में अगर हम जायद में कर रहे हैं तो 8-10 दिन पर, जैसे हम देख लेते हैं खेत हमारा सूख रहा है
तो उसमें हम हल्की सिंचाई करते हैं। खरीफ की फसल में बरसात नहीं हो रही है तो आवश्यकता अनुसार हम उसमें सिंचाई कर सकते हैं। निकाई गुड़ाई इसमें एक तो मिट्टी चढ़ा दें, जैसे ही हमारी फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है, 1 महीने के करीब हो जाती है, तो उसमें हम मिट्टी चढ़ा दें। दूसरी बार इसकी हम गुड़ाई कर दें जब हमारी फसल 2.5-3 महीने की हो जाती है, फिर हम इसकी गुड़ाई कर दें। इसमें अगर नीचे से कई कल्ले निकल रहे हैं, कई तने निकल रहे हैं, तो हम 1-2 को छोड़ करके बाकी को हम काट दें। इसमें रोग भी लग सकते हैं, कुछ फंगस के रोग लगते हैं, जैसे झुलसा वगैरह भी लग जाता है, पत्तियां इसमें सड़ने लगती हैं और किनारे किनारे सूखने लगती हैं। ऐसी जब दशा हो, पत्तियां पीली पड़ रही हों या किनारे किनारे सूख रही हों, ये झुलसा लगने की संभावना हो, तो कोई भी फंगिसाइड आपका मैंगोजेब, कार्बेंडाजिम, इन सब का छिड़काव हमें कर देना चाहिए। कीड़े, ज़्यादा कीड़े इसमें लगते नहीं हैं। कीड़े कुछ लगते हैं जो पत्तियां खाते रहते हैं, लीफ कटर, और कुछ हाफर भी होते हैं। इस तरह से कुछ कीड़े लगते हैं। अगर कीड़े दिखाई पड़े, लाल मक्खी भी लग जाती है जो और सब्जियों में लगती है, लौकी वगैरह में, वो भी लग जाती है। अगर ऐसे कीड़े ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हों, मैलाथियान या फालीडाल का हमें छिड़काव कर देना चाहिए। 4-8 का भी हमें छिड़काव कर देना चाहिए अगर ज़्यादा लग रहे हों तब। इस तरह से हम हमारा रोग से बचाव हो सकता है। और इसकी खुदाई, इसके पत्तियां को भी हम काट करके बेच सकते हैं। खुदाई इसकी लगभग 130-140 दिन पर तैयार होती है फसल। जब पत्तियां सूख जाएं तो इनको हमें आदमियों के ज़रिए से या खोदने वाली मशीन भी आती है, उसके ज़रिए से हमें इसकी खुदाई कर लें। और खुदाई में इसकी उपज लगभग 300 से 400 कुंतल प्रति हेक्टेयर आती है। अगर सही तरीके से अगर किया जाए वैज्ञानिक तरीके से, तो इसका उत्पादन 300 से 400 कुंतल प्रति हेक्टेयर आता है। और इसको हम खोद करके, मार्केट हमारा सही है तो मार्केट में भेज सकते हैं, नहीं स्टोर करना है तो इसे हम थोड़ा सा सुखा करके, इसमें जब 25-30% नमी रह जाए तो इसको हम किसी भी कोल्ड स्टोर में या कहीं अपने जगह ही सूखी जगह पर, जहाँ सूखी जगह हो वहाँ पर इसको हम भंडारित कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार इसको हम बाज़ार में बेच सकते हैं। इस तरह से अगर हम खेती करते हैं तो हमारी फसल भी ज़्यादा उत्पादित होगी और हमें अधिक से अधिक फ़ायदा भी होगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगा। तो आपके समझ में अगर न आया हो तो हमें कमेंट के ज़रिए से इससे पूछ सकते हैं और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इसको अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें और हम हमारे वीडियो पर बने रहें। इस तरह से जो भी आपको ज़रूरत पड़े खेती बाड़ी से संबंधित, पशुओं से संबंधित या कोई, तो हम उसके बारे में